इस संसार में सबसे सुंदर होता है सबसे सुंदर होती है माँ। इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? छोटा बच्चा है ना, उससे पूछो, उसके लिए तो माँ से अच्छा क्या है बताओ? छोटे से बच्चे के पास भगवान आकर खड़े हों और भगवान अपनी गोद में लेना चाहें तो वो भगवान की गोद में ना जाए क्यों? वो चला जाए भगवान की गोद में तो माँ की गोद के लिए रोएगा भगवान की गोद में जाकर। ये बात सही है कि गलत है? तो सबसे सुंदर है माँ और माँ ही है भगवान, तो भगवान सबसे सुंदर है। माँ ही ईश्वर है। हमने ईश्वर को नहीं देखा पर ईश्वर माँ के रूप में है, उस माँ को तो देखा है। एक भगवान सब तक कैसे पहुंचता, तो उस एक भगवान ने माँ बना दी कि मैं माँ के रूप में सबके पास मौजूद रहूंगा। तो जो माँ है वो ईश्वर है। अच्छा बताओ, माँ और भगवान ये दो हैं कि एक है? भगवान की सूरत कैसी होगी? बिल्कुल माँ के जैसी होगी नहीं। इसलिए भगवान को पहले माँ कहा जाता है। आप सब गाते हो, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तो भगवान को क्या बोला गया? माँ मात, माँ त्वमेव माता। माँ, भगवान का भी तो नाम एक माँ है। भगवान का नाम क्या है? माँ। तो सबसे सुंदर कौन? हाँ। संसार को बाद में देखा है हमने, नेचर को, प्रकृति को हमने बाद में देखा है। पहले तो जब आंख खुली उस समय केवल मां सामने थी। जब हमने कुछ पहचानना सीखा तो पहली बार में किसे पहचाना? बच्चा बाप को भी बाद में पहचानता है, पहले इसलिए भगवान बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है भगवान। और ये भगवान ही मेरी माँ बनकर मेरे साथ रहते हैं। ये भगवान ही मेरी माँ बनकर मेरे साथ रहते हैं। इसलिए आपके साथ यदि माँ है तो समझो कि आपके साथ भगवान है। सुखदेव भगवान को बाद में बताया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम। भगवान की करुणा पे बात आई। अभी भगवान की सुंदरता पे बात थी, अब करुणा पे। भगवान कितने करुणामय हैं। इस संसार में सबसे दयालु कौन है? दयालु, दयावान। बताओ सबसे दयावान कौन है? बताओ इस संसार में मैया सबसे दयावान कौन है? जोर से, जोर से, जोर से और जोर से। आप नहीं बोल रहे हैं भैया, ऐसे बैठे हो, बताओ सबसे दयावान कौन इस संसार में? ये पीले भैया बताएंगे, पीले कुर्ते वाले। हाँ, सबसे दयावान कौन? माँ। पीछे माँ, आप माँ, पीछे
सबसे दयावान है भगवान। हाँ, हाँ, कैसे? मैं देखो प्रूफ करता हूं, हर चीज को सिद्ध करूंगा। सबसे दयावान है भगवान। देखो कैसे? सबसे सुंदर मां थी, वहां पे मां को मैंने स्थान दिया, पर दया की जब बात आएगी तो वहां भगवान आ जाएंगे। कैसे? अब देखो, जब बच्चा पैदा हुआ तो मां ने छाती से लगाया, सबसे पहले दूध पिलाया। तो ये दूध जो मां पिला रही है, ये मां की महानता है। यदि उस मां के आंचल में ईश्वर ने दूध भरा ही ना होता तो मां क्या पिला देती? तो मां के आंचल में भी दूध भरने वाला कौन है? बोलो। बच्चा पैदा नहीं होता तो मां के आंचल में दूध नहीं होता, और बच्चा हो जाता है तुरंत दूध आ गया। मतलब मां ने तो कुछ भी नहीं किया ना, नहीं किया ना। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, आंचल में दूध की धारा आई ना। कौन था ये कनेक्शन जोड़ने वाला? उस दयालु, उस कृपालु परमात्मा को पता था कि तू जाएगा, क्या खाएगा? संसार की साग सब्जी तू ना पचा पाएगा, तो तुम्हारे आंचल में, मतलब मां के आंचल में इतनी देर में तुरंत बच्चा पैदा यहां हुआ, तुरंत दूध की धार। वाह! अब बताओ वो मेरे कन्हैया कितने दयालु हैं। उन्हें पता था कि मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, ऐसे अमृत जैसा दूध भर दिया मां के आंचल में। इसलिए दयालु कौन? इतना दयालु कि उसने मां के आंचल में मेरे लिए दूध भरा। उस दूध को बच्चा ही तो पिएगा, बच्चे के लिए ही तो ईश्वर ने व्यवस्था करी। पहला आंचल में मां का गाढ़ा दूध पीले कलर का आता है, गाढ़ा सा, जो बहुत हेल्दी पौष्टिक होता है, जो सारी जिंदगी बच्चे को एनर्जी से भरता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं मां का दूध पिया हो तो आजा। क्यों ऐसा बोलते हैं ना? मां का दूध पिया तूने? हाँ, मैंने मां का दूध पिया। तो बताओ, मेरी मां ने मुझे गले लगाया, वो चिपकाए रहती छाती से, और दूध ना होता, फिर क्या करती मां? इसका मतलब मेरे भगवान बहुत दयावान है। नहीं है? नहीं है? भगवान बड़े दयालु हैं। अरे भगवान ने ही तो देखने की आंखें दी, अंधे होते तो मां क्या कर लेती, बाप क्या कर लेता? भगवान ने दयावश तुम्हें आंखें दी। अरे भगवान दयालु हैं तो तुम्हें पांव दिए, लंगड़े होते तो क्या कर लेती तुम्हारी माँ, क्या कर लेता तुम्हारा बाप? जो लंगड़े हैं क्या कर लिया उनके माँ बाप ने? बहुत दयालु हैं भगवान। चलने को पांव दिया, देखने को आंख दी, सुनने को कान दिया, उठाने को हाथ दिया। कोई वस्तु उठाने को, हाथ उठाने का नहीं, वस्तु उठाने को हाथ दिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं। क्यों मैया? कौन दयालु है? जोर से। इसलिए भगवान को बहुत, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है भैया? क्या अर्थ हुआ दीन दयाल का? चलो दीन दयाल का अर्थ बताओ। ये पीले भैया बताएंगे हमारे। आप अच्छा दादाजी बताएंगे, हमारे भैया के पीछे वाले। दीन दयाल मतलब बताओ। हाँ आप बताओ, दीन दयाल मतलब? हाँ ना बताओगे गुस्सा हो क्या? आप बताओ भैया हमारे, ये भैया पीछे वाले लाल हैं? बैठे बैठे बताना, 7 दिन हम आपको परेशान करेंगे।
आप 7 दिन के लिए आए हैं ना? कितने लोग 7 दिन के लिए आए हैं? तो 7 दिन हम आपको परेशान करेंगे ऐसे पूछ पूछ के। गुस्सा तो नहीं हो जाओगे ना? बुरा तो नहीं मानोगे? चलो फिर आप बताओ, दीनदयाल मतलब क्या हुआ? जो दीनों पर दया करें, दीन दयाल, जो दीनों पर। अच्छा, दीन कौन है? मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। हम दीन हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? मौसम दीन न दीन हित, मेरे जैसा दीन कोई नहीं है। दीन किसे कहते हैं? दीन किसे कहते हैं? दीन किसे कहते हैं? लोग नहीं बोलते अरे बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, दीन दुखी। दीन मतलब असहाय। जैसे द्रौपदी सबको बुलाती, अर्जुन भीम नकुल सहदेव आओ, कोई नहीं आया। अब साड़ी उतर रही है, सबको बुला के थक गई, अब वो दीन हो गई। हे दीनानाथ, अब मुझ अभागिन पर, मुझ दीन पर दया। अब कोई नहीं है। जिसका कोई करने वाला हो वो दीन नहीं है, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई बल नहीं। जैसे अनिरुद्धाचार्य, मेरा एक कृष्ण कन्हैया के सिवा इस संसार में कोई बल नहीं है, मेरे बल तो भगवान है। तो मैं दीन हूं। मैं किसी को नहीं पुकारता जब संकट आता है, भगवान आने नहीं देते। मैं एक भगवान को जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता। सच्ची बता रहा हूं, मैं किसी को नहीं जानता भगवान के सिवा। जब जब जीवन में कुछ हुआ वो इन बिहारी जी ने, जगन्नाथ जी ने किया। सुख में तो सारा संसार आपके साथ होगा, लेकिन जब दुख आता है ना, तो एक भगवान के सिवा आपके साथ कोई नहीं होता। इसलिए जिसका कोई ना हो, एक भगवान, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान के सिवा कोई बल ना हो, वो दीन है। और जो दीन है उसी पर भगवान दया करते हैं, इसलिए नाम पड़ा दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है? जो दीनों पर दया करें। दीन कौन? जो एक भरोसे भगवान के, वो दीन है। आप में से कितने लोग दीन हैं? जो एक भगवान के भरोसे हैं वो दीन है। और जिन्हें पति का, पत्नी का, परिवार का, पैसे का रुतबा घमंड है, वो दीन नहीं हो सकता। भगवान बोलेंगे चल तू पहले पैसे से काम कर ले। द्रौपदी को पहले घमंड था, मेरा अर्जुन पति है, मेरे तो भीम जैसा बलवान है, मेरा धर्मराज जैसे, इनका बल उनका बल। भगवान बोले कर ले बल से काम। नहीं आए, खड़े रहे, खिंचती रही साड़ी। जब कोई बल काम ना आया तब पुकारा द्रौपदी ने। जब कोई नहीं आया, सबको बुलाया ना, तब कहा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू
पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, ओ महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, द्रौपदी कह रही, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, ओ महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे